कैसे कैसे दिन गुजरते थे। हम तो छोटे थे, लेकिन उस समय हमारी माँ, हमारे पिताजी किस तरह की स्थितियों से गुजरे हैं हम लोग जानते हैं। घर नहीं था तब पिताजी ने माता के नाम से इंदिरा आवास योजना का पैसा देती थी सरकार, 20,000 रुपए। उसमें 5,000 घूस देनी पड़ती थी, जिसमें 15,000 रुपए मिलते थे। उस 15,000 रुपए में पिताजी ने घर बनवाया था। एक 18 बाई 20 का एक प्लॉट, 18-20 का एक प्लॉट है। पिताजी ने पहले उससे ले रखा था, पर उसमें घर नहीं बना, तो 20,000 रुपए मिले। 15,000, उस 15,000 में घर बनाए और उसमें हम लोग रहे। आप आश्चर्य मानेंगे, उस घर में अभी भी हम लोग रहते। घर वही है, पहले चिनाई मिट्टी की हुई और जैसे तैसे पिताजी ने बनाया, उसी पे हम लोग अभी कोरोना काल में भी हम लोग उसी गांव में उसी घर पे रहे। अभी कोरोना काल में भी अभी भी हमारे बड़े भैया वहीं पे रहते हैं। ये वो घर है, आप टीवी पे देख सकते हैं, जिसमें हम लोग पूजा करते थे। ये बातें हम केवल आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखो, गरीबी क्या होती है मेरे से बेहतर कोई ना जानता होगा। जरूरतें क्या होती हैं, हमारी तो रोटी की भी जरूरतें पूरी नहीं थी, कपड़े की भी जरूरतें पूरी नहीं थी, मकान तो था ही नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी नहीं था हमारे पास, जरूरतें पूरी। और वृंदावन में पढ़ाई की और पढ़ने के बाद समाज की सेवा की। और जब मैं काम करने लगा, मैं पैसे कमाने लगा, तो मुझे पैसे जरूरत से ज्यादा मिलने लग गए। मुझे इतने पैसे मिलने लग गए कि मैं कपड़े भी पहनने लग गया, मैंने रोटी भी पेट भर खाना शुरू कर दिया। और भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। फिर मुझे लगा कि अब तो पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा आ रहा है। तो जब पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा आया तो मैंने सोचा कि यदि पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा है तो आओ अब उस पैसे को दीन दुखियों की सेवा में समर्पित करते हैं। तो जो फुटपाथ पर वृद्ध घर बनाऊंगा। और आज पूरा गौरी गोपाल 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। आज भी आप वृंदावन घूम के आना, आज भी मेरे पास घर नहीं है, मैंने घर नहीं बनाया अपने लिए। आज भी मेरे पास कोई घर नहीं है। जो वृद्ध माताएं जहां रहती हैं, उन माओं की तरह एक कमरे में ये दास अनिरुद्ध भी रहता है। मैंने आज तक अपने लिए कोई बड़ा घर नहीं बनाया कि ये घर कोई कह सकता कि ये महाराज जी का घर है। घर नहीं बनाया, मैंने वृद्ध माओं के लिए घर बनाया। जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है वो वृद्ध माओं का घर है और 290 माएँ रहती हैं। मैं पैसा कमाता हूँ साहब, लेकिन मेरी जरूरतें को पूरी होने के बाद भी जब विधाता ने दिया तो मैंने उस पैसे से सिगरेट नहीं पी, मैंने उस पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घमंड निकाल दे तो उसकी पीड़ा क्या होती है। जब कोई आपको घर से निकाले तो तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूँ उन माओं की पीड़ा, जिन माओं के अपने बेटे उनको घर से निकाल देते हैं, उन माओं की पीड़ा शायद आप कभी जान भी ना पाओ। मुझे घर से निकाला गया था गांव के कुछ लोगों के द्वारा, मैं जानता हूं कि घर से निकाल देने की पीड़ा क्या है। शायद भगवान ने मेरे जीवन में जो इतना संकट, इतना कष्ट, इतना दुख भेजा था ना, शायद वो मेरी पढ़ाई थी कि बेटा पहले तू सब जान ले कि कष्ट क्या होता है, गरीबी क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। जब तक आप तकलीफ नहीं जानते ना, तब तक तकलीफ समझते नहीं। इसलिए मैं जानता हूं कि बेसहारा माओं का दर्द क्या है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में मैं समय निकाल कर, इतना व्यस्त होने पर भी समय निकाल कर, मैं उन सभी माओं के पांव दबा करके अपने पुत्र धर्म को ना 3 घंटे ददरुआ धाम में कथा सुनाता हूँ और वहां से भाग के यहाँ आता हूँ। 3 घंटे आपके बीच में कथा सुनाता हूँ, ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। किसके लिए? तुम्हारे परिवार में 4 लोग हैं ना, तुम उसके लिए करते हो। हमारी वृद्ध माएँ हैं, हम उनके लिए कमाते हैं, कमाना पड़ेगा। नहीं कमाए तो गौरी गोपाल में चूल्हा कैसे जलेगा। तुमसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा सहयोग करो,
कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग हंसते हैं कि देखो भिखमंगा मांग रहा है भीख। क्या करें साहब, मांगना पड़ता है। कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हमारे अपने लिए तो हमारी अपनी जरूरतें कुछ है ही नहीं, इच्छाएं भी नहीं है। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, बताओ हमें क्या बनना है? नहीं है, इच्छा केवल इतनी है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं ना, उनको समय पर रोटी मिलती रहे, समय पर दवाई मिलती रहे और उनकी सब प्रकार से व्यवस्थाएं बनी रहे। गौरी गोपाल गुरुकुल में सोचिए, वृद्ध माओ की सेवा का, माओ की सेवा के बाद भी कुछ और काम हो सकता है, तो मैंने गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे रखे। उन बच्चों को आज गौरी गोपाल गुरुकुल में ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भीख मांग मांग करके उन बच्चों को, उनको कपड़ा पहनाना, पुस्तक, कॉपी, किताब, पेन, रहना, खाना, उन बच्चों को 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, उन सबको पढ़ाता लिखाता हूँ। मुझे लगता है यार मरूंगा ना, कुछ लेके ना जाऊंगा। आओ, जब तक हूँ जीते जी, मेरे मेहनत करने से कोई बच्चा पढ़ पा रहा है, किसी माँ को सहारा मिल रहा है, किसी को पेट भर रोटी मिल रही है, तो आओ मेहनत करते हैं, आओ मेहनत करके किसी की सेवा करते हैं। अपने लिए तो पक्षी भी जीता है, अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। आओ समाज की सेवा करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता ही हजारों साधु भोजन करते हैं। मैंने एक संकल्प लिया मन में, जब मैं भीख मांगता था ना अपने गांव में, जब मैं भीख मांगने जाता ना, तो मैं महीने में 2 बार भीख मांगता था, अमावस और पूर्णिमा। तो 2 महीने में, 1 महीने में 2 बार मांगता, तो एक बार मांगने जाता तो 15 दिन का राशन मुझे मिल जाता गांव के लोगों से। हम लोग 4 लोग थे, हमारी एक बहन